भाईजान दरवाजा खोलिए भाईजान, भाईजान दरवाजा खोलिए भाईजान। मोमिनपुरा की हर दुकान और मकान के दरवाजे खटखटाते हुए नदीम की ये गिड़गिड़ाहट दहशत की उस काली रात को और भी स्याह बना रही थी। और साथ ही साथ कुछ दूरी पर गूंज रही थी दंगाइयों की वो दिल दहला देने वाली आवाजें। देखो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, हमारे लोगों की तरह उन्हें भी जिंदा जला डालो। आखिर नदीम की ये चीखें सुनकर एक घर का दरवाजा खुला और नदीम बिना कुछ सोचे समझे उस मकान में दाखिल हो गया और मांगने लगा अपनी जिंदगी की भीख। मुझे बचा लीजिए भाईजान, मुझे बचा लीजिए भाईजान, ये दंगाई मुझे मार डालेंगे। ऊपर वाले कमरे का इशारा पाकर नदीम बेसाख्ता भागते हुए ऊपर गया और छुपकर अपनी जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। नीचे आ जाइए नदीम मियाँ, वो लोग चले गए, सब खैरियत से है, आप महफूज हैं। ये सुनकर नदीम नीचे आ गया। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। वो शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन लगातार भागने की वजह से उसकी सांसें उखड़ रही थी। नदीम ने पानी पिया। अब वो कुछ सोचने और समझने की हालत में था। सब खैरियत से तो है ना नदीम मियाँ? बस ये सुनकर नदीम का दर्द आंसू बनकर छलकने लगा। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मी को कत्ल कर दिया। क्या गलती थी उसकी? वो तो जानती तक नहीं थी ये दंगे क्यों हुए, कैसे हुए, किसने करवाए। क्या बिगाड़ा था मेरी अम्मी ने उन सब का? क्या बिगाड़ा था मेरी अम्मी ने उन सब का? लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ये जिंदगी दी है ताकि उन काफिरों से मैं अपनी अम्मी के कत्ल का इंतकाम ले सकूं, निस्तो नाबूद कर सकूं उन सभी को। ऐसा मत कहो नदीम मियाँ, जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन खून के बदले खून, ये तो इस्लाम नहीं सिखाता। कुरान शरीफ के सूरा 42 और आयत 43 में लिखा हुआ है, वलमन सबारा व गफ़ारा इन ज़ालिका लमिन नज़्मिल उमूर। इसके मायने होते हैं कि सब्र करने वाला और दूसरों के गुनाह माफ करने वाला यकीनन हौसला परस्त होता है। आप रहने दे भाईजान, आप कभी नहीं समझ सकते कि दंगों में किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। भागलपुर के दंगों के बारे में सुना है नदीम मियाँ? उन दंगों में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं भी हथियार उठा लूं और उन्हीं लोगों की तरह मासूमों का कातिल बन जाऊं। यह सुनकर नदीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप तो बहुत बड़े कायर हैं भाईजान। अगर आपने उन काफिरों से अपने परिवार की मौत का इंतकाम ले लिया होता तो उनकी हिम्मत नहीं होती दोबारा हमारी कौम पर हमला करने की। लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर एक एहसान किया है और इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, उन काफिरों से अपनी अम्मी और आपके परिवार की मौत का बदला लेकर। खैर, अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। रुको नदीम, तुम अभी गुस्से में हो, अपने साथ ये कुरान पाक ले जाओ। जब भी तुम्हारे जहन में यह बुरा ख्याल आए इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, और अगर फिर भी मन ना माने तो एक बार इस नाचीज को फोन जरूर कर लेना। मैं तुम्हें अपना कांटेक्ट डिटेल्स लिख कर दे देता हूँ। कांटेक्ट डिटेल्स अपने बैग में रखते हुए नदीम ने पूछा, एक बात बताइए भाईजान, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मोमिनपुरा की सबसे मशहूर बिरयानी बनाने वाले नदीम अंसारी को मोमिनपुरा में कौन नहीं जानता नदीम मियाँ। नदीम ने दोबारा मिलने का वादा किया, लेकिन नदीम दोबारा मिलने नहीं आया, क्योंकि वो कमजोरों से नहीं ताकतवर लोगों से ताल्लुकात रखना चाहता था, जो उसकी अम्मी के कत्ल का इंतकाम लेने में उसकी मदद कर सके। इसी सिलसिले में नदीम की मुलाकात हुई आतंकवादी संगठन के सरगना मौलाना अजहर मसूद से। नदीम ना तो कभी मौलाना से मिला था, ना ही कभी उसका चेहरा देखा था, लेकिन फोन पर बात करते हुए नदीम को हमेशा लगता था कि ये आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। उस आतंकवादी संगठन के मकसद में नदीम को अपना मकसद नजर आने लगा। 26 अक्टूबर शुक्रवार का दिन तय हुआ। भागलपुर एक्सप्रेस में एक ऐसा धमाका किया जाएगा जिससे हिंदुस्तान की रूह कांप उठे, और इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी दी गई नदीम को। नदीम बेहद खुश था, उसके लिए कल बहुत बड़ा दिन था। नदीम ने बैग से अम्मी की तस्वीर निकाली जिस पर वक्त की धूल चढ़ चुकी थी। अम्मी के कत्ल की वो रात याद करते हुए नदीम की आंखों में खून उतर आया, और साथ ही साथ उसे याद आई अपने उस हमकौम भाई की जिसके परिवार की मौत का बदला लेने का वादा नदीम ने किया था। नदीम ने सोचा ये खुशखबरी उन्हें भी दी जानी चाहिए। नदीम ने अपना बैग टटोला, वो कागज निकाला जिस पर कांटेक्ट डिटेल्स कुछ यूं लिखी हुई थी, मोबाइल नंबर 9021
430178, प्रोफेसर MILM यूनिवर्सिटी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेटर, आपका अपना डॉक्टर मृदुल उपाध्याय। नदीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जान बचाने वाला, उसे एक नई जिंदगी देने वाला किसी और ही मजहब का था। नदीम ने अपना मोबाइल उठाया और गूगल पर टाइप किया, पीपल डाइड इन भागलपुर राइट्स। भागलपुर के दंगों में मरने वालों में उपाध्याय परिवार के 5 लोगों के नाम थे। डॉक्टर उपाध्याय के माता पिता, उनकी पत्नी, 12 और 7 साल की 2 मासूम बेटियां, जिन्हें दंगाइयों ने उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया था। नदीम को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भटके हुए नदीम और उन धमाकों में मारे जाने वाले हजारों मासूमों को बचाकर डॉक्टर उपाध्याय ने उन दंगाइयों से अपने परिवार की मौत का इंतकाम ले लिया था। नदीम की आंखों में उतरा इंतकाम का लहू पश्चाताप के आंसू बनकर अम्मी की तस्वीर पर गिर रहे थे, और सालों से धूल खा रही उस तस्वीर से अब नदीम को अम्मी का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, और साथ ही याद आ रही थी अम्मी की कही हुई वो बात कि ईबू, इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता बेटा, इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता। थैंक यू।